दोस्तों, महाराष्ट्र का एक परिवार अपने घर से 15-20 दिनों के लिए बाहर जा रहा था छुट्टियां मनाने के लिए। इसीलिए अपने घर के मेन दरवाजे की चाबी अपने पड़ोसी को देकर वो जाते हैं और उसके बाद जब वो 15-20 दिनों के बाद घूम टहल कर एंजॉय करने के बाद अपने घर आते हैं, पड़ोसी से चाबी लेते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते हैं, तो दोस्तों अंदर का सीन देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस बुलाते हैं, पुलिस आती है। इसमें जो दोस्तों निर्दोष होता है उसे उठा कर ले जाती है, उसकी कुटाई होती है। जो गुनहगार होते हैं उन पर तो पुलिस दूर दूर तक कोई शक ही नहीं कर रही थी, वो जो है खूब मौज करते हैं। लेकिन इसमें जब कोर्ट फटकार लगाती है और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करती है, उसके बाद पुलिस के लिए ये केस सिरदर्द बन जाता है। और फिर जब वो इसमें छानबीन करती है तो दोस्तों जो खुलासा होता है उस पर किसी को यकीन ही नहीं होता। दोस्तों एक बहुत ही रोचक कहानी है, बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है महाराष्ट्र के भंडारा जिले की है। उसी जिले का एक परिवार जिसका मुखिया होता है विनोद कुमार, उनकी पत्नी होती हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा और 1 बहू होती है। ये सारे लोग मई 2025 में कम से कम 20 दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। उन्हें 3-4 राज्यों का दौरा करना था, पिकनिक पे वो जा रहे थे। तो इसीलिए विनोद कुमार अपने घर की चाबी अपने पड़ोसी जिनका नाम कुंदन लाल होता है उनको देकर जाते हैं और कहते हैं कि भाई ज़रा मेरे घर की तरफ ध्यान रखना। वो कहते हैं भाई साहब कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, एंजॉय करिए, मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। और फिर दोस्तों वो लोग निश्चिंत होकर घूमने के लिए निकल जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। घूम टहल कर पूरे 20 दिनों के बाद जब अपने घर को लौटते हैं, कुंदन लाल से चाबी मांगते हैं और उसके बाद कुंदन लाल हाल चाल पूछते हैं, कैसा रहा सफ़र। कहते हैं बहुत बढ़िया रहा, अगली बार आप भी चलना। कहते हैं ठीक है। और उसके बाद जाकर जब वो दोस्तों उनका लोहे का चैनल था जो मेन दरवाज़ा था, उसी पे बड़े बड़े ताले लटके हुए थे 2, उसको खोलते हैं दोनों तालों को। और उसके बाद जब वो अंदर जाते हैं और अंदर का जब वो दरवाज़ा खोलते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं, 6 कमरों का वो घर होता है। तो दोस्तों जैसे वो अंदर का नज़ारा देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। उनकी जो पत्नी थी वो जाती हैं तो अपने एक अलमारी खोलती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि अलमारी पूरी तरीके से खाली है। उसके जो कपड़े हैं वो बिखरे पड़े हैं बाहर की तरफ। और फिर वो सारे दरवाजे खोलते हैं, चूँकि जो सारी चाबियां थी अपने पास लेके गए थे, तो जितने बक्से थे, जितनी अलमारियां थी, करीब 20 ऐसे लॉक थे जो कि खोले जा चुके थे और बाकायदा फिर बंद किए जा चुके थे। और उनके अंदर का सारा सामान गायब था। ये देखते ही दोस्तों उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो कहते हैं चलो कुंदन लाल के घर पर उससे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन जो विनोद कुमार की पत्नी होती हैं वो कहती हैं कि अभी जाओगे तो वो चिल्लाने लगेगा और इसमें पहले पुलिस को बुला लो। दोस्तों पुलिस आती है और पुलिस जब सारा कुछ देखती तो वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि घर के सारे जो ताले थे वो बंद थे, कहीं कोई फोर्स नहीं, कोई बाहर से कोई एंट्री नहीं। और फिर ये सारे सामान गायब कैसे हो गए। उसके बाद वो जाते हैं कुंदन लाल के घर पे, पूछताछ करते हैं। कुंदन लाल जैसे देखते हैं पुलिस को वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं। जैसा इन्होंने चाबी देकर मुझे गए थे और जहां मैंने चाबी रखी थी वहीं चाबी पड़ी की पड़ी थी, जैसे आए मैंने इनको दे दिया, ये काम मैंने नहीं किया। लेकिन पुलिस जो है उन्हें उठा लेती है, थाने ले जाती है, उन्हें पूछताछ करती है और सख्ती से पेश आती है। वो कहते भाई साहब ये काम कोई और भी तो कर सकता है, मैंने नहीं किया। पुलिस कहती है ना तो कहीं दीवार कटी है, ना कोई फोर्स है, ना कोई ताला टूटा है, तो कोई बाहरी कैसे आ सकता है। वो कहते हैं मुझे क्या पता। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस है वो इसमें छानबीन लगती है। अब जब कुंदन लाल के तरफ से कुछ नहीं मिलता पुलिस को, तो फिर वो घर वालों पर ही शक करने लगती है। और सबसे पहला शक उनको जो विनोद कुमार होते हैं उनकी बहू पर जाता है। बहू से पूछताछ करते हैं, बेटे से पूछताछ करते हैं, तो ये लोग झल्ला जाते हैं और ये लोग उल्टा जो है पुलिस से सवाल जवाब करने लगते हैं। पुलिस अब सोचती है कि एक तो इनका सामान गायब हुआ है, एक तो इन्हीं से पूछताछ की जा रही है। वो इसमें बहुत सावधानी बरतती है। फिलहाल इन लोगों के वो कॉल डिटेल्स निकाल लेती है, जो फ़ोन रिकॉर्ड होते हैं वो निकाल लेती है, किस किस से ये लोग बात किए हैं। तो जब इन सारे लोगों का फ़ोन रिकॉर्ड निकाला जाता है तो सबसे पहले तो बहू का देखते हैं, तो बहू ने कोई बहुत ज़्यादा
उसने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया था। वो बहू से पूछताछ करते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं, इस फ़ोन डिटेल से, कॉल डिटेल से इन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। और उसके बाद फिर ये अपने स्तर से जांच पड़ताल करने लगती है। फिर एक दिन इनके पास एक गुप्त कॉल आता है और उस गुप्त कॉल में कहा जाता है कि क्यों इधर उधर परेशान हो रहे हो, जो कुंदन लाल है, जो पड़ोसी है, उसी ने ये सारा काम किया है, उसके घर की तलाशी लो। ये फ़ोन जो है आता है विनोद कुमार के फ़ोन पर। विनोद कुमार जो है ये बात पुलिस से बताते हैं कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आया था। जब पुलिस उस फ़ोन पर कॉल बैक करती है तो वो फ़ोन बंद जाता है। फिलहाल वो उस व्यक्ति का बात मानते हुए कुंदन लाल के घर पे फिर से जो है वो जाती है तलाशी लेने के लिए। अभी तक उन्होंने तलाशी ली नहीं थी। कुंदन लाल कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे घर की तलाशी ले लो, अगर सामान है तो निकाल लो। अब वहाँ पर जब पुलिस सर्च करती है तो कुछ सामान जो है, कुछ कपड़े जो है उनके घर में मिल जाते हैं और फिर यहीं से पुलिस जो है कुंदन लाल को उठा लेती है और उसके बाद ले जाकर उनकी दोस्तों जो धुलाई करती है। कुंदन लाल जो है कहते मैंने नहीं किया, नहीं किया। वो पूछते पूछते दोस्तों तैश में आ जाते हैं और उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, यानी कि बहुत मारपीट दिया जाता है। कुंदन लाल जो है वो कबूल कर लेते हैं, कहते हैं हाँ मैंने ही ये सब किया है। अब दोस्तों जो कुंदन लाल थे वो शेयर बाज़ार में पैसा वगैरह लगाते रहते थे, तो कहते हैं कि मैं जो है पैसा हार गया था, इसीलिए मैंने चोरी करनी पड़ी और सारे जो इनकी ज्वेलरी थी करीब 12 से 13 लाख रुपए की, वो मैंने उनको दे दी जिनको मुझे देना था। मैंने ऐसे की ऐसे दे दी, मैंने उसको कहीं बेचा नहीं, कुछ नहीं किया। पुलिस वाले जब ये स्टेटमेंट पाते हैं तो दोस्तों फिर कुंदन लाल को वो ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, उनको आरोपी बनाकर। कुंदन लाल वहाँ पर जाते ही पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती मुझसे सारा कुछ उगलवाया है और मुझे बहुत इसके बदले उन्होंने मारा पीटा है। जो उनके वकील थे वो दोस्तों जज के सामने कहते हैं कि इनका जो है मेडिकल टेस्ट कराया जाए और जज साहब उनका जो है ऑर्डर दे देते हैं कि इनका मेडिकल कराया जाए, क्योंकि इनको पुलिस वाले ने इतना प्रताड़ित किया है। अगर कोई गंभीर चोट पाई जाती है तो इसमें जो है लोग सस्पेंड किए जाएंगे। और दोस्तों उनका मेडिकल टेस्ट होता है, गंभीर चोटें पाई जाती हैं, उनकी 2 पसलियाँ क्रैक पाई जाती हैं। इस वजह से जो जज साहब थे वो 2 पुलिस वालों को निलंबित कर देते हैं, चौकी प्रभारी को और एक हेड कांस्टेबल को। जब ये निलंबित हो जाते हैं, अब दोस्तों पुलिस वाले उनको फटकार भी लगाते हैं, तो फिर वो बौखला जाते हैं। वो कहते हैं कैसे भी करके इस मामले का खुलासा करना होगा। और इधर कुंदन लाल को दोस्तों जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उनको अभी तक आरोप मुक्त नहीं किया जाता है। और पुलिस इधर अपने काम में लग जाती है। फिर वो सोचती है यार कि कुंदन लाल के घर में कपड़े मिले थे, और फिर वो सोचते हैं एक बार फिर से इन लोगों का जो कॉल डिटेल है वो निकलवाया जाए। तो एक बार फिर से विनोद कुमार के परिवार का निकलवाते हैं, एक बार फिर वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर वो कुंदन लाल के परिवार की कॉल डिटेल निकलवाती है, उनके बेटी की, उनके पत्नी की, उनकी 2 बहुएँ थी और 2 बेटे थे। तो एक जो उनकी छोटी बहू थी जिसकी 3 साल पहले शादी हुई थी, जिसका नाम माधुरी होता है, जब उसका कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो दोस्तों वो 3 संदिग्ध लोगों से बात करते हुए पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बात अभी हाल फिलहाल के दिनों में एक राजू नाम के शख्स से वो बात करती थी। उसके बाद जब उससे पूछते हैं इस बाबत तो कहती है मेरा मैटर है, हो सकता है मुझसे मोहब्बत हो इन लोगों से, इसीलिए मैं बात करती हूँ। और चूँकि उसका जो पति था वो मुंबई में रहता था, वहाँ से मुंबई की दूरी करीब 700 से 800 किलोमीटर थी, तो वो जो कहती है खुलेआम कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उससे बात करती थी। और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल डिटेल्स निकलवाने की। लेकिन उसके बाद दोस्तों अब पुलिस इसमें खुन्नस खा ही चुकी थी, उसे फटकार मिल चुका था। वो बहुत गहराई से जांच करने में लग जाती है। जिन जिन लोगों से ये बात करती थी उनमें एक का नाम सुभाष होता है, एक का नाम अशोक होता है और एक का नाम राजू होता है। राजू से हाल फिलहाल वो काफ़ी देर तक बात करी थी। राजू के पीछे पड़ती है तो उसका जब वो हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है कि वो जो है एक अपराधी किस्म का युवक है, 1-2 मुकदमे उसके ऊपर हैं। इसके अलावा जो एक लड़का होता है जिसका नाम सुभाष होता है, तो उससे बस उसने 1-2 बार बात करी थी। और इसके अलावा जो एक अशोक होता है उससे उसने कई बार बात करी थी।
अशोक से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि हाँ सर, मैं उसको जानता हूँ, मुझसे बात करती है, शादी से पहले मेरा उसका कुछ प्यार मोहब्बत वाली बात थी, तो इसीलिए वो कभी कभार मुझसे बात कर लेती है, लेकिन इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं कि उसके वहाँ ससुराल में क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जब राजू से बात करती है, पुलिस उसके पीछे पड़ती है, चूँकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसके खिलाफ मुकदमे थे। तो जब उससे पूछताछ करते हैं तो राजू भी कहता है कि मैं जो है माधुरी से प्यार करता हूँ, हमारी प्यार मोहब्बत वाली बात है, हम यही बात करते हैं और मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तीसरा जो लड़का था सुभाष, जब उससे बात करते हैं तो सुभाष भी कहता है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हमारी दोनों की बस दोस्ती है, उसने मुझसे राजू का नंबर मांगा था। उसके बाद अब पुलिस इसमें चकरा रही थी इधर से उधर, फिर राजू को कायदे से रिमांड पे लेती है और उससे सख्ती से पेश आती है, तो वो कुछ नहीं बताता है। उसके बाद वो राजू का कॉल डिटेल निकलवाती है कि चलो इसका फ़ोन रिकॉर्ड चेक करते हैं कि ये किससे बात करता है। हाल फिलहाल में वो एक और लड़के से बात करता था, उस लड़के का नाम राम सिंह होता है, एक आदमी होता है। राम सिंह के पास जब जाती है दोस्तों, यहीं से इस मामले की जो है वो परतें खुलती हैं, इसका खुलासा होता है। राम सिंह जो था दोस्तों, वो ताला चाबी वाला था, वो चाबियां बनाया करता था तालों की डुप्लीकेट, उसने दुकान खोल रखी थी। अब दोस्तों, राम सिंह के पास जब पहुंचती है पुलिस तो वो समझ जाती है हो ना हो यहीं से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। राम सिंह के ऊपर जैसे ही 4 डंडे बरसते हैं, वो चिल्लाने लगता है, कहता है हुजूर, मैं सारा कुछ सच सच बता देता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो कहता है कि मैं राजू के कहने पर एक जगह गया हुआ था, वहाँ पर मैंने एक घर में 2 रातें बिताई थी, क्योंकि बहुत सारे तालों की मुझे चाबी बनानी थी और इसके लिए मुझे 20,000 रुपये मिलने थे। जो भी मैंने कुछ किया वो राजू के कहने पे किया और उसने वहाँ से क्या निकाला क्या नहीं निकाला, वो किसका घर था, ये मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसने मुझे बस रुपयों से और काम से मतलब रखने की हिदायत दी थी। तो मैं चाबी बनाकर और उसके बाद एक बार खोलकर फिर बंद करके मैं आ गया था। अब जब राजू के प्रति ये बात जो है राम सिंह कह देता है तो फिर राजू से वो पेश आते हैं और उसके बाद जो है जो उनकी बहू थी, जो माधुरी थी कुंदन लाल की, इन दोनों को आमने सामने बिठाकर बात की जाती है। फिर दोस्तों, इस मामले का जो खुलासा होता है उसके अनुसार जो माधुरी थी दोस्तों, 4 साल पहले उसकी शादी कुंदन लाल के घर में हुई थी, कुंदन लाल के बेटे जिसका नाम जयेश होता है। जयेश जो था वो मुंबई में काम करता था, लेकिन शादी के बाद से ही इन दोनों पति पत्नी में बनती नहीं थी, जयेश में और माधुरी में। कारण ये था माधुरी के अफेयर, और वो भी जयेश को पसंद नहीं करती थी। इन दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। जयेश से वो कहती थी मुझे तलाक दे दो, जयेश कहता था मैं तलाक तुझे नहीं दूंगा। इस तरीके से पति पत्नी में अनबन चलती रहती थी और वो जिससे प्यार करती थी, जिसका नाम अशोक होता है, लेकिन बाद में चलकर अभी राजू के साथ भी उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये कहानी में आगे पता चलेगा। तो वो जो है अशोक से प्यार करती थी, अशोक से हमेशा बात करती थी, कहती थी मुझे यहाँ से लेकर चलो। अशोक कहता था जहाँ पर शादी हुई है वहीं पर पड़ी रहो, इधर उधर अब आने जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर शादी नहीं हुई होती तब कुछ बात सोचते। वो कहती है मैं तलाक ले लूँगी, कहता है तलाक ले लो, उसके बाद सोचेंगे, फिर मैं शादी कर लूँगा। फिर दोस्तों, अब वो तो उसे पता ही था तलाक तो मिलना नहीं है, और फिर वो अपने पति को ही अपने रास्ते से हटाने की सोचती है, यानी कि जयेश को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देने की सोचती है। इसके लिए अब वो अपने स्तर से उसका जो दोस्त सुभाष होता है उससे राजू का नंबर मांगती है, क्योंकि राजू जो है उसके आसपास का ही रहने वाला था, उसे पता था, वो इस मामले में मशहूर था, उसे पता था कि वो ये काम कर सकता है। जब राजू से वो बात करती है, राजू भी इसके जो है उस गांव को जानता था, कहता ठीक है मैं तुम्हारा काम ये कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। वो कहती है जो मर्जी तुम ले लेना। वो कहता है मुझे इसमें जो है 3 लाख रुपए चाहिए। वो कहता है क्योंकि मुंबई जाना है, यहाँ से 800-900 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर कुछ दिन रहना पड़ेगा। उसका प्लान था माधुरी का कि मुंबई में ही जाकर उसके पति का जो भी होना हो, ताकि किसी के ऊपर कोई शक ना हो, वहाँ पता चलेगा, पता नहीं किसने मार दिया, किसी को यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए वो उसे मुंबई में ही कहती है कि वहीं पर जाकर तुम्हें काम करना है। तो राजू कहता है वहाँ आने जाने का खर्चा कुल मिला जुला कर उससे वो 3 लाख रुपए मांगता है।
माधुरी के पास पैसे थे नहीं। वो कहती है 3 लाख क्या, तुम्हें और भी मिल सकते हैं, लेकिन ये घर है, उस घर में अभी कोई नहीं है, 15-20 दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, और तुम्हें जो है उस घर में हलकर जितने भी सामान है वो निकाल लेना है, चोरी करनी है। वो उसे ये दिमाग में बात बैठ जाती है, वो तो था ही इसी किस्म का। तो एक दिन वो जाता है वहाँ पर, और कहीं उसको वो चाबी पकड़ा देती है, क्योंकि जो कुंदन लाल थे चाबी ऐसी जगह रख दिए थे कि फिर कभी उन्हें देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो सोचते हैं जब वो आएंगे विनोद के परिवार तो उसको दे दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों वो चाबी लेकर जाता है, आधी रात को फिर आता है उस घर पे विनोद कुमार के, लॉक खोलता है बाहर के दोनों और अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर देखता है और बड़े बड़े ताले, उनकी चाबी इसके पास नहीं, ना ही माधुरी के पास। वो सोचता अगर मैं तोड़ूंगा तो अंदर और भी ताले हैं, वो भी तोड़ने पड़ेंगे, तो फिर लोगों को पता चल जाएगा शोर शराबे से। इसीलिए फिर वो राम सिंह से मिलता है और कहता भाई ऐसी ऐसी बात है, तुझे 20,000 रुपये मिलेंगे और तुझे बस चाबी बना देनी है। वो दोस्तों लालच में आ जाता है और उसके बाद कहता है ठीक है। वो कहता है आराम से, कोई डर नहीं है, वहाँ पर चलना, वहीं पर खाना पानी मिलता रहेगा और आराम से रात में काम करना। वो दोस्तों जो है कुछ फ़ोटो खींच कर लेकर गया था, किस किस टाइप के चाबी चाहिए थे उसी प्रकार का मेटल ले लेता है, रेती वगैरह ले लेता है और आकर आधी रात को घर में घुस जाता है। आराम से जो है वो काम करता है, 1-2 तालों की चाबी बनाता है। जब उसमें फिट बैठ जाता है, फिर दोस्तों अब सुबह हो जाती है, तो फिर दिन भर वो लोग उसी घर में पड़े रहे, किसी का आना जाना था नहीं। फिलहाल वो अपने पास से कुछ मैगी वगैरह लेकर आए थे बाज़ार से, वहीं पर किचन में बनाते हैं, खाते हैं और अपना रात जैसी शुरू होती काम करते हैं। 2 रातों में राम सिंह ने सारे तालों की उसने चाबी बना दी और उसके बाद खोलकर उसे दिखा दिया। वो कहता भाई तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। उसे उसने अभी तक सिर्फ 5,000 रुपये दिए थे। अब दोस्तों राम सिंह चला गया, लेकिन अब जो सामान की तलाशी करनी थी और निकालनी थी उसके लिए राजू को समय चाहिए था। तो वहाँ पर वो 2 रातें और बिता देता है, आराम से वो उसमें से जो भी है वो तलाश करता है। लेकिन उसका मकसद कुछ और था। अगली रात वो बोलता है माधुरी से कि ऐसा है, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझसे मिलना पड़ेगा। वो दोस्तों उससे मिलने के लिए आती है रात में, और फिर कहने की ज़रूरत नहीं है उसने किस लिए बुलाया था और उनके बीच में क्या होता है। तो दोस्तों वहाँ भी वो ऐसा ही करती है और फिर उसके बाद वो सारा कुछ सामान समेट कर और ये ताला मार कर और उसके बाद वहाँ से चाबी लेकर चली आती है। जिस जगह पर था वहीं पर वो रख देती है और अंदर के सारे ताले बंद करके जो चाबी था वो ले जाके जो राजू था वो कहीं नाले में फेंक देता है। और फिर अब वो मुंबई जाने की तैयारी कर रहा था कि मुंबई जाऊंगा, ये सामान जो है वहीं पर बेचूंगा, जो भी ज्वेलरी थी। यहाँ पर उसने कुछ बस हटाए थे अपने खर्चे के लिए, आने जाने के लिए। सोचता है यहाँ पर काम करूँगा पकड़ा जाऊँगा, मुंबई ही ले जाकर इसको बेचूंगा और वहीं पर उसका काम तमाम करके चला आऊँगा। अब इसमें जो है दोस्तों, अगर जो माधुरी थी वो वहाँ से 2-4 कपड़े उसी समय वो भी लेकर निकली थी जिस समय राजू सामान लेकर निकला था। वो अपने ससुर को भी फंसाना चाहती थी कि इन लोगों को, इन परिवार को परेशान करके मार डालना है। अगर वो कपड़े वहाँ पर नहीं रखती और फ़ोन राजू से नहीं करवाती कि उसके घर में जाकर तलाशी लो, कुंदन लाल के घर में, तो दोस्तों शायद ही इस मामले का खुलासा होता। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। तो यहाँ पर गलती माधुरी करती है, फ़ोन करवाती है और पुलिस जब वहाँ तलाशी लेने आती है तो उसके घर का वो कॉल डिटेल्स निकलवा लेती है, कुंदन लाल के घर का। वरना उसके बहू के आसपास उनका कोई वही नहीं था, सवाल ही नहीं था उस पर शक करने का। लेकिन जब निकालते हैं तो दोस्तों इस मामले का खुलासा होता है और उसके बाद ये पकड़े जाते हैं। अब इसमें जो है 3 आरोपी बनाए जाते हैं, जो माधुरी थी वो, राजू था वो, और तीसरा वो राम सिंह जो था वो ताले वाला। ये तीनों मुख्य आरोपी बनाए जाते हैं और जो कुंदन लाल थे उन्हें छुट्टी मिलती है। जो 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए थे अभी उनकी बहाली अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने ज़्यादती की थी जो है वो कुंदन लाल के साथ। अब दोस्तों कहते हैं पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, लेकिन कुंदन लाल इसमें ऐसे फंस गए पड़ोसी होने के नाते कि अगर जज साहब ने सख्ती नहीं दिखाई होती तो शायद वो कभी छूट नहीं पाते। लेकिन दोस्तों जो माधुरी ने किया, इस तरीके की औरतों का क्या कोई देसी इलाज भी है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।